तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आज कराएंगे भारत का इतिहास, जो कि भारत का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। आप लोगों को पता होगा, पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उन सभी का वन लाइनर के थ्रू जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के एग्ज़ाम में, तो वो कराएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, RRB या SSC, जिसमें भी GK GS पूछे ही जाते हैं, तो वे सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें देखिए कौन कौन सा टॉपिक है, ये आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ। तो पहला चैप्टर है क्या, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता, तीसरा है बौद्ध धर्म या जैन धर्म, चौथा है महाजनपद काल और पांचवा है मौर्य काल, छठा है मौर्योत्तर काल और सातवां है संगम काल, आठवां है गुप्त काल और नौवां है गुप्तोत्तर काल। और इन सभी 9 चैप्टर कराने के बाद फिर एक बार आएगा क्या, मिसलेनियस, विविध प्रश्न। जितने भी विविध प्रश्न होंगे वे सभी कराएंगे। तो इस वीडियो में अभी सिर्फ कराएंगे क्या, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी बेहतर कर सके। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आ चुका है। चैप्टर क्या है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, आप कोई भी सब बोल सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ये आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ये आप लोग को हो गया होगा। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो सुरकोटदा में। कहाँ मिलता है? सुरकोटदा में। तो इसका क्या हो जाएगा, घोड़े का अवशेष मिलता है सुरकोटदा में। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीन बाग किस प्रदेश में है? कालीन बाग किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल कालीन बाग है वो किस प्रदेश में है? तो वे राजस्थान में हो जाएगा। चलिए 3 प्रश्न हो चुका है। नेक्स्ट देखिए किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्रा बनाने में, जैसे कि आज रुपया बन रहा है किस में, कागज में या सिक्के में, जो भी है, तो उसमें मुद्रा बनाने के लिए सबसे पहले इस काल में किसका प्रयोग किया गया था? तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में किसका प्रयोग किया गया था? सेल खड़ी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी, क्योंकि कांस्य का उपयोग सर्वप्रथम किस में हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में ही हम लोगों को पता चला था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहते थे वे मुख्य रूप से क्या क्या करते थे? तो व्यापार किया करते थे, ठीक है, व्यापार हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे थे, ग्रामीण थे या शहरी थे? तो इसका क्या हो जाएगा, शहरी हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ग्रामीण नहीं थे। कैसी थी, शहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु का उपयोग सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किए थे? तो कपास का उत्पादन कहाँ हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था। ये आपको बहुत ही VVI प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी हो जाएगा, दयाराम साहनी हो जाएगा। अगला, सिंधु सभ्यता का पतन
नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। लोथल कौन क्या था? बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर को ही क्या कहते हैं? बंदरगाह। तो बंदरगाह कौन था? लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। लोथल में क्या था? बंदरगाह भी था। कहाँ? लोथल में ही था। तो माप और तौल की परिचित थे। यह खोज कहाँ से हुआ था? लोथल में हुआ था। मोहनजोदाड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। मोहनजोदाड़ो को और कौन सा नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदाड़ो को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का ही प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी बताए थे इसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे बसे रहने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी लोगों के नाम से पुकारा जाता क्या जाता है? सिंडन। सिंडन पुकारा जाता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध के क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक और यूनानी वर्ड में क्या बोलते हैं? सिंडन बोलते हैं। याद रखिएगा, सिंडन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर योजनाओं के लिए। उसमें जो नगरीय व्यवस्था थी उसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, तो वे अपने नगरीय नियोजन के लिए फेमस है। ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो सबसे पहला पुराना शहर क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। चांदी का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति से ही मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता को क्या कौन सा युग कहते हैं? कांस्य युग कहते हैं। कांस्य का युग कहते हैं। ठीक है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला। कहाँ से? धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला था? धौलावीरा से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला था? तो धौलावीरा से चला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ये भी आपके लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ऐसे तो सभी जितने भी इसमें प्रश्न है सभी वीवीआई है, उनमें से भी ये और ज़्यादा अधिक वीवीआई है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का रंगा हुआ रहता था? तो लाल रंग से रंगा हुआ रहता था। हड़प्पा के बर्तन किस रंग से रंगे रहते थे? लाल रंग से रंगे हुए रहते थे। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल को घेरों में कुएं के अवशेष मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घिरे हुए कुएं के अवशेष मिले थे? तो मोहनजोदाड़ो से मिले थे। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन सा है? तो पहला तो दयाराम साहनी और दूसरा में राखाल दास बनर्जी। ये नाम आप लोग भुला जाइएगा जल्दी, तो इसे जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए। दयाराम साहनी तो आप लोगों को पता ही होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। ये आप लोग करिएगा। और खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, ये दोनों का नाम आता है जो कि भारतीय हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहाँ है? सौराष्ट्र में है। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो गया है, अगला करते हैं। देखिए, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु
घाटी और मोसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापार होता था। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता और मोसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार होता था ये दोनों के बीच में। तो उसमें किसका मोहर मिलता है? बैल का मोहर। वो पशु का नाम क्या है? बैल हो जाएगा। ठीक है, बैल का मोहर मिलता था, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। उचित समतावादी क्या हो जाएगा? उचित समतावादी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिलता है? तो कालिंग बाग से मिलता है। जोते गए खेत का साज कहाँ से मिलता है? कालिंग बाग से मिलता है। कालिंग बाग से मिलता है, याद रखिएगा, बीबीआई प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों की अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालिंग बाग से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालिंग बाग से मिला है। या जुते गए खेत का साच भी कहाँ मिल रहा है? कालिंग बाग से ही मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है, जो कि अभी कहाँ है? पंजाब में है, पाकिस्तान में अभी है, स्थित है सिंध में। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानगार पाया जाता है कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानगार पाए जाते हैं कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में। अगला, हड़प्पकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ था? अभी तक उसमें क्या? लोहा की प्राप्ति नहीं हुआ है। और हड़प्पा कालीन सभ्यता में सबसे ज़्यादा कांस का उपयोग किया जाता था। कांस धातु का उपयोग किया जाता था। किस पशु की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ था? इसमें गाय का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। गाय का भी नहीं हुआ और लोहा का भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये लोग आप लोग आज जरूर रखिए, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पकालीन युगों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो गुजरात प्रांत में हुआ था। किस प्रांत में हुआ था? तो सबसे ज़्यादा गुजरात की प्रांत में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्रियों की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य, तो कहाँ से हुआ था? मोहनजोदाड़ो से। मतलब कि डांस करते हुए स्त्री का मूर्ति मिला था। तो कहाँ से मिला था? मोहनजोदाड़ो में ही मिला था। मोहनजोदाड़ो से मिला था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। अभी हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। और वहाँ से क्या क्या अवशेष नहीं मिला है? गाय का भी अवशेष नहीं मिला है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल स्वाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल स्वाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अगला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः किस पर आश्रित रहता है? संस्कृत पर आश्रित रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है अर्ध ऐतिहासिक युग से। ऐतिहासिक युग से ये भी वीवीआई प्रश्न है, जो कि यूपीएससी प्री में 1996 में पूछा गया प्रश्न है और बीपीएससी 39वीं बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। तो ये भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी कैसी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारण है क्या? मृद भांड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? सिंधु घाटी जो सांस्कृतिक है वो वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? तो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। इसके पास क्या थे? विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। चलिए अगला प्रश्न,
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य स्रोत क्या है? मतलब कि हड़प्पा संस्कृति जो है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है? तो पुरातात्विक खुदाई से। पुरातात्विक खुदाई में जो अंश मिलता है उसी से हम लोग उसका साक्ष्य प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम लोगों को जानकारी मिलता है। ये भी प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार से मिलते हैं कि उस वहाँ के रहने वाले निवासी जो हैं किस तरह के बर्तन रखते थे, किस तरह के हथियार, किस तरह के जेवर पहनते थे। इससे हम लोगों अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ के रहने वाले लोग कैसे रहते होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। चांदी के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। अगला, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। अगला, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा की शुरुआत कब हुआ था? पूर्व आर्य से माना जाता है। अगला प्रश्न, विशाल स्नानगार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो विशाल स्नानगार कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से भी मिला है। स्नानगार मतलब कि नहाने की जगह कहाँ से मिला था? जिसे आप लोग स्विमिंग पूल कहते हैं, तो वो कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में। ये प्रश्न उत्तराखंड के यूडीए, एलडीए और यूपीपीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। लोथल कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता स्थल